सुंदर होता है मन अति सुंदर। नरपत भैया कहीं हम फिर से ना फंस जाए। बैंड मैं हूं ना, चलो जल्दी, कुछ ना होएगा, चला जा। क्या तुम दिव्यम से शादी करोगे? चमक बेटा, तुम राधिका की हालत जानती हो ना। राधिका इस वक्त जहाँ है वहां से वापस लौटकर आएगी भी या नहीं आएगी कोई नहीं जानता। चमक बेटा, दिव्यम जी के लिए ना सही, गौरी के लिए इस रिश्ते के बारे में सोचो। तुम तो गौरी को कितना प्यार करती हो। सोचो, अगर इस शादी के लिए तुमने हाँ नहीं कहा तो वो अनाथ आश्रम वाले गौरी को लेकर जाएंगे। बेटा, तुम इस घर में कितने दिनों से रह रही हो, तुम सबको जानती हो, परिवार कितना अच्छा है और गौरी को भी सब लाड प्यार करते हैं। इतना घुलने मिलने के बाद गौरी किसी और परिवार के पास चली गई तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? देखो चमक बेटा, हम तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहते हैं, बस हमारे मन में बात आई तो हमने तुमसे कह दिया। वही होगा जैसा तुम चाहो। आंटी जी, हमें ये शादी मंजूर है। अगर दिव्यम जी को इस शादी से कोई परेशानी नहीं है तो हमें भी नहीं है, लेकिन हम ये शादी सिर्फ और सिर्फ गौरी के लिए कर रहे हैं। हम गौरी से बहुत प्यार करते हैं। चमक बेटा, तुम्हें सच में इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है ना? आंटी जी, हालात से तो मजबूर हैं और हम जानते हैं कि हमारे पापा भी बहुत नाराज होंगे अगर हमारे इस फैसले से गौरी इस घर में रुकती है। तो हमें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। तुमने बस हाँ कह दी ना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। सिक्योरिटी, वो लोग मिले कि नहीं? चप्पा चप्पा छान मारो। अंदर तो नहीं है, बाहर ही होंगे। यहीं कहीं होंगे क्योंकि गेट्स तो सारे बंद थे। जाओ देखो, तू भी जा। राधिका बेट, जल्दी आजा, आजा आजा आजा। चलो जल्दी। अरे वो देखो दोनों पागल गटर के रास्ते से बाहर भाग रहे हैं। पकड़ो उनको, चलो। बहुत जल्द हम इस घर की दुल्हन बनकर आएंगे। चमक, हम पहचान गए तुम कौन हो। जी, हम कुछ समझे नहीं। तुम वही हो ना जो वर्मा जी के यहाँ उनका पोता संभालती थी? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, हम वही हैं। झूठ। उनके घर तो पोता है ही नहीं, उनके घर तो पोती है। नहीं नहीं, उनके यहाँ पोता भी हुआ था, शायद आपको नहीं पता।
रात को थाली कौन बजा रहा है? ये चाची सास जी को क्या हो गया है? रात को कौन सा भूत सवार हो गया है इनके ऊपर? उनके बेटे और हमारी शादी की खबर। खुश तो होंगी हमारी होने वाली सास। बहन तुम भागो यहाँ से, मैं इन गार्ड्स को देखता हूँ। नहीं नर्मद भैया, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। बहना और कोई रास्ता नहीं है, तुम भागो। इन गार्ड्स की तो मैं 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगा। जाओ बहना। नर्मद भैया संभाल कर। बहना भाग। नहीं नर्मद भैया, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। भाग जा बहन, भाग भाग जा। आवाज कहाँ से आ रही है? आओ जल्दी। बहना चल भागो। हाँ हाँ भाई, माँ क्या कर रही हैं आप? गौरी सो रही है, उठ जाएगी। जैसे तुझे गौरी की इतनी चिंता है ना, वैसे ही हमें अपने बेटे यानी कि तेरी उतनी ही चिंता है। ये सोच सोच करके हमें पूरी रात नींद ही नहीं आती थी कि कल को अगर अनाथ आश्रम वाले गौरी को अपने साथ लेकर तो तेरा क्या हाल होगा। तो तुमने इसलिए थाल बजा के सबको इकट्ठा किया है? नहीं नहीं जी, माफ कीजिएगा। दरअसल बात ही ऐसी है कि हम सुबह तक इंतजार ही नहीं कर पाए। क्या बात है माँ? मुन्ना, अब अनाथ आश्रम वाले गौरी को कभी तुझसे दूर लेकर के नहीं जाएंगे। क्या? क्योंकि हमने गौरी के लिए उसकी नई माँ और तेरे लिए तेरी दूसरी पत्नी ढूंढ ली है। ये है हमारी सुंदर सुशील होने वाली बहू चमक। मुन्ना, हमने चमक से बात कर लिया। बस तू शादी के लिए हाँ कह दे, फिर तेरी बेटी गौरी जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या माँ? क्या तबीयत खराब है आपकी? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा? सुजाता, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे बच्ची की आया को घर की बहू बनाने के बारे में सोच रही हो? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आया तो सिर्फ ये अपने शौक के लिए है, वरना तो चमक बहुत ही बड़े और खानदानी परिवार से है। और सबसे बड़ी बात कि चमक गौरी को बहुत प्यार करती है। लेकिन राधिका से ज्यादा प्यार तो नहीं करती ना?
और मैं भी सिर्फ राधिका से प्यार करता हूँ। और अगर राधिका मेरी जिंदगी में नहीं होगी तो मैं जिंदगी भर अकेला रहूंगा, लेकिन और किसी का हाथ नहीं थामूंगा। मुन्ना बेटा, तो इस वक्त सिर्फ भावनाओं में बहकर सोच रहा है। तुझे इस वक्त दिमाग से काम लेना चाहिए। राधिका की जो हालत है बेटा, उसका भविष्य किसी को नहीं पता। हो सकता है मुन्ना कि राधिका जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, या ये भी हो सकता है कि राधिका ताउम्र उस पागल खाने में कैद रहे। मुन्ना, किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए बेटा तू ये बात मान ले, राधिका को खो चुका है। और बेटा अपनी जिद में आ करके अब अपनी बेटी गौरी को मत खो देना। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है मुन्ना। कुछ दिनों में अगर अनाथ आश्रम वाले वापस घर आ गए ना, और अगर वो देखेंगे कि गौरी बिन माँ के पल रही है, तो वो गौरी को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएंगे। ना हो पाएगा हमसे, तुम जाओ। तब तक मैं इन गार्ड्स को देखूं। तुम जाओ। नहीं 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 भैया, हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हम आपको सहारा देते हैं। आप चलिए, उठिए। मैडम हमारे से ना हो पाएगा, जा तुम। तुम जाओ बहन। अरे वो रहे इधर। जल्दी पकड़ो, कोई भी बचकर जाना नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप लोग इसको देखो, हम लोग उसको पकड़ते हैं। क्या हुआ? चल। रुक। जाओ जाओ, जल्दी पकड़ो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सुजाता, ये चमक सुंदर है और उम्र भी कम है इसकी, तो फिर क्यों ये एक शादीशुदा एक बच्चे के बाप से शादी करने के लिए तैयार हो गई? और तुम्हें क्या लगता है, बैठे बिठाइए पूरा का पूरा घर तुम्हें मिल रहा है तो क्यों हड़प लो, क्यों चमक चल लो? सही कहा ना मैंने? आंटी जी, हमें इस घर की दौलत का लालच नहीं है। हम तो बस गौरी के लिए इस शादी के लिए राजी हुए हैं। अच्छा, तुम्हें पराई बच्ची से इतना जल्दी लगाव भी हो गया? कली, जितने भी सवाल जवाब करने हैं ना, हमने सब कर लिए हैं, तो तुम्हें जासूस बनने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे क्या हो गया आप लोगों को? आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? इस मासूम सी लड़की ने एक पराई बच्ची के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। और मुन्ना, तू तो खुद को गौरी का बाप कहता है और गौरी की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता। मैं गौरी के लिए अपनी जान दे दूंगा माँ, लेकिन ऐसे ही किसी को अपने आप को नहीं दे सकता मैं। हम जाके देखते हैं। संभाल लेगी चमक। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे किसी और लड़की से शादी? क्यों माँ जी,
क्या दिक्कत क्या है? राधिका तो है नहीं, तो क्या अब दिव्यम और गौरी ताउम्र अकेले ही रहेंगे? और फिर चमक में कमी क्या है? खानदानी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और गौरी से बहुत प्यार करती है। माँ जी, अगर राधिका के ठीक होने की जरा सी भी उम्मीद होती ना तो ये प्रस्ताव हम रखते ही नहीं। लेकिन राधिका की हालत तो दिन पर दिन और बिगड़ती ही जा रही है। और क्या पता कहीं राधिका फिर से पागलखाने से भाग ना जाए। चल हमारे से और ना चला जाएगा। यहाँ से तुमने अकेले भागना पड़ेगा वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। नहीं भैया, हम आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए। नहीं बहना, तुमने अकेले जाना होगा क्योंकि पर भैया हम आपको ऐसे कैसे छोड़कर जाए? अपने भाई को इतना कमजोर मत समझ। मैं इधर से निकल के रहूंगा। तुम जाओ जाओ बहना, बहना जल्दी करो, जाओ। हम भी आपको छुड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे भैया। ठीक है बहना, अभी जाओ जाओ बहना, जाओ तुम, जाओ जाओ। कितने अच्छे से चमक ने गौरी को संभाल लिया। हाँ, वैसे इतनी प्यारी बच्ची है, इसको हम वापस तो नहीं जाने दे सकते। एक तरीका है। जिससे ना मुझे शादी करनी पड़ेगी और गौरी घर में भी रह सकती है। अगर गोलू भैया और कली गौरी को गोद ले लें तो? ताऊ जी, पापा, आप सोचिए सिर्फ, अनाथ आश्रम वाले क्या चाहते हैं कि गौरी के पास माँ बाप होने चाहिए। तो अगर गोलू भैया और कली ने गौरी को गोद ले लिया तो माँ बाप होंगे ना। और जैसे ही राधिका वापस आ जाएगी तो हम लोग गौरी को वापस ले लेंगे। गौरी को कहीं नहीं जाना होगा, वो यहीं घर में रह सकती है। हाँ, हमें मंजूर है। हम देवरानी जी के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। परफेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दिव्या, बच्ची लाने का शौक तुझे था तो तू ही पाल इसे। मेरे बेटे और बहू के गले में क्यों बांध रहा है उसे? हाँ, लेकिन सास जी, मैं बात कर रही हूं ना कली, चुप रहो। गौरी वापस अनाथ आश्रम जाएगी या फिर तू दूसरी शादी करेगा? लेकिन भाई जी, कली और गोलू का इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो लोग इस गौरी को गोद लेंगे। बात खत्म। समधन जी सही कह रही है आप। मुन्ना, ये छोटी बच्ची है, कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम दोनों भाई बांट बांट कर बारी बारी से खेलो। मुन्ना, हमारी बात मान ले। किसी के लिए ना सही, कम से कम अनाथ आश्रम वालों को दिखाने के लिए ही चमक से शादी कर ले। देखना गौरी कितने प्यार से लिपटी हुई है चमक की गोद में। गौरी चमक को ही अपनी माँ समझ रही है, देखिए ना। आओ गौरी, आओ बेटा। देखा, गोद में लेने से पहले ही रोने लगी।
दिव्यम बेटा, बात कड़वी है पर यही सच्चाई है दिव्यम। गौरी को बचाने का यही एक आखिरी रास्ता है। मुझे नहीं पता कि सही क्या है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोग जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। मुन्ना, शादी करवानी है। सुजाता जी, हे भोलेनाथ, प्लीज नरपत भैया की रक्षा कीजिएगा। राधिका, तुम ना जल्दी वापस आ जाओ। बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। कुछ भी करो, वापस आ जाओ। राधिका, ऐसे लगा जैसे जैसे राधिका थी। शायद मैं राधिका के बारे में इतना सोच रहा हूं, इसीलिए ऐसा लगा होगा। अब भगवान के मंदिर तक पहुंच ही गया हूं तो राधिका के लिए प्रार्थना कर लेता हूं। नहीं बहना, तुमने अकेले जाना होगा क्योंकि थारी दादी भोलेनाथ के मंदिर में थारा इंतजार कर रही से। तू सीधा वहीं जा। दादी आती ही होंगी। हे भोलेनाथ, हम नहीं जानते कि अस्पताल से भागकर हमने सही किया है या गलत, पर दादी, नरपत भैया और अब तो हमें भी लगने लग गया है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हम दिमागी रूप से बीमार नहीं है, किसी ने जानबूझकर हमें फंसाया है। जो भी है, प्लीज आप बस हमें सही रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि दिव्यम जी यही कहीं है? ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई तो था।
दादी। बेटा, बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, आपको देख लिया ना, अब हम बिल्कुल ठीक है। दादी, दिव्यम जी भी यहाँ पर है, वो देखिए। दादी, देखा ना आपने, दिव्यम जी भी यही है। चलिए उनसे जाकर मिलते हैं। चलिए। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। क्यों दादी? हमें दिव्यम जी से मिलना है, उनके साथ घर जाना है। हमारी बेटी गौरी घर पे हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए। नहीं नहीं राधिका, अगर तू घर जाएगी तो वो लोग तुझे फिर से पागल खाने भेज देंगे। पर दादी, क्या इस डर से कभी हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे? जाएंगे, पर ऐसे नहीं। मतलब? पर दादी, हम ये सब कैसे? बेटा, तुम्हें ये बताना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पर यही सच है। तुम्हारे अपनों में कोई है जिसने जानबूझकर तुम्हें पागल साबित किया है। पर दादी हाँ बेटा, हम जानते हैं ये सब मानना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर यही सच है। तुम्हारे अपनों में ही तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ है। तू खुद ही सोच, तू घर में गलत और अस्पताल में सच कैसी थी? घर में जो गलतियाँ, जो हरकतें तुमसे हो रही थी, वो अस्पताल में क्यों नहीं हो रही थी? लेकिन दादी, हम अपनों पे शक कैसे कर सकते हैं? बेटा, ये लड़ाई अपने और परायों की नहीं है, सही और गलत का युद्ध है। ये धर्म और अधर्म की जंग है। बेटा, तू ऐसे कमजोर पड़ गई तो तेरे हाथ से तेरी बेटी, तेरा पति, सब कुछ छूट जाएगा। अगर तुझे अपने परिवार को हासिल करना है तो पहले अपने परिवार के उस विभीषण को ढूंढ जो तेरे ही घर में रहकर तेरे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वरना इतनी देर ना हो जाए कि तू अपनी पति और अपने बेटी को हमेशा के लिए खो बैठे। बोल बेटा बोल, तू हमारी बात मानेगी ना? हाँ दादी, अपने दिव्यम जी और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फिर चल यहाँ से। जैसे अर्जुन ने अपना सारा ध्यान केंद्रित करके मछली की आंख को भेदा था, वैसे कल से तुझे अपना सारा ध्यान इस बात पे केंद्रित करना है कि कौन है जो तुझे पागल साबित करना चाहता है। पर दादी, हम ये करेंगे कैसे?
आप अगर फिर से शादी की बात करने आई हैं ना, तो आप साफ साफ सुन लीजिए कि मैं ये माँ ये क्या कर रही हैं आप? वही जो कुछ दिनों में अनाथ आश्रम वाले आके करने वाले हैं। वो आएंगे, तुझे 50 बातें सुनाएंगे और गौरी को वापस ले जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा ना कि हम ही उसे वापस दे आए। माँ कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं हूं ना, मैं लॉयर से बात करूंगा। मुन्ना, इस मामले में ना लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएगा। कानून एक ऐसी औरत को बच्ची कभी गोद देगा ही नहीं जो दिमागी रूप से बीमार है। बेटा सुन, हमारी बात समझने की कोशिश कर मुन्ना। तू बस अनाथ आश्रम वालों को दिखाने के लिए ही सही उन शादी के पेपर्स पर साइन कर दे। माँ राधिका पत्नी है मेरी, प्यार करता हूं मैं राधिका से, और ये मेरे प्यार के साथ और राधिका के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी माँ। मौसी जी, ये दिव्यम तो बहुत ही जिद्दी निकला। पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा। तुम्हारी होने वाली सास महा जिद्दी है, वो दिव्यम को मना के ही रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए। वाह मुन्ना वाह, तुझे राधिका के साथ हो रही नाइंसाफी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बच्ची के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस बच्ची को गोद लेते वक्त तूने इसे माँ बाप का प्यार देने का वादा किया था ना? तो कहाँ है इसकी माँ? कल को जब गौरी बड़ी होगी तो तुझसे पूछेगी कि उसकी माँ कहाँ है, तो तू उसे क्या जवाब देगा? बेचारी इस बच्ची को इसकी जन्म देने वाली माँ ने तो पहले ही त्याग दिया था। अब इसकी गोद लेने वाली माँ भी इसके साथ नहीं है। कल को जब ये बड़ी होगी तो ये अपने आप को कितना बदनसीब महसूस करेगी। क्या सोचेगी कि इसके नसीब में माँ का प्यार है ही नहीं। राधिका जल्द वापस आ जाएगी माँ। और अगर वापस नहीं आई तो क्या तू सारी जिंदगी इस बच्ची को बिन माँ के रखेगा? बोल ना मुन्ना, क्या करेगा तू? माँ क्या कर रही हैं आप? धीरे से बोलिए, गौरी सो रही है, जग जाएगी। तो जग जाने देना मुन्ना। प्लीज। क्यों? प्लीज मुन्ना प्लीज, तू हमारे सामने ये गौरी की परवाह का झूठा दिखावा करना बंद कर। क्योंकि अगर तुझे गौरी की सच में परवाह होती ना तो तू इस बच्ची को बिन माँ के नहीं रखता। शायद यही फर्क होता है अपने खून में और गोद ली हुई पराई बच्ची में। अगर कोई तेरे अपने बच्चे को तुझसे दूर करने की बात भी करता ना मुन्ना, तो तू नकली क्या दोबारा असली शादी भी कर लेता। लेकिन ये गोद ली हुई पराई बच्ची है ना, इसलिए तू वो दर्द, वो तकलीफ समझ ही नहीं सकता जो असल में एक माँ बाप को होती है। माँ बाप बनने के बाद पति पत्नी पहले अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, फिर खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन तूने तो इस बच्ची को सिर्फ नाम के लिए ही गोद लिया हुआ है। असल में इसीलिए तू पहले पति है, बाद में पिता। और अब जब तू मन से इस बच्ची का पिता बन ही नहीं पाया है तो इसको अपने पास रख करके क्या करेगा? हमें इसे वापस ही दे आने दे।
कम से कम अनाथ आश्रम वाले तुझ पर केस तो नहीं करेंगे। गौरी कहीं नहीं जाएगी। मुन्ना, आज तो तू हमें रोक लेगा, लेकिन कल को जब अनाथ आश्रम वाले आएंगे ना, तो तू उन्हें नहीं रोक पाएगा। मुन्ना बेटा, इस वक्त दिमाग से काम ले, जज्बात से नहीं। हम वकील से बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि एकदम असली दिखने वाले नकली शादी के पेपर्स बनवा दे अनाथ आश्रम वालों के लिए, तो उन पेपर्स पर साइन कर दे। कम से कम गौरी तेरे पास तो रहेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता है मुन्ना, और तू एक साइन नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा है कि तू हमें गौरी को वापस ले जाने दे, लेकिन बस ये सोच कर रखना कि जब राधिका वापस आएगी और वो तुझसे पूछेगी कि गौरी कहाँ है, तो तू उसे क्या जवाब देगा। ये क्या कर रहे हैं? दिव्यम जी, ये आपने क्या किया? दिव्यम जी, ऐसा क्यों किया आपने? आप ऐसे कैसे हमारी बच्ची को जाने दे सकते हैं? आपको झूठी शादी का नाटक ही तो करना था। हमारी बच्ची को बचाने के लिए आप इतना भी नहीं कर पाए। दिव्यम जी, हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारी बच्ची वापस चाहिए, हमें हमारी गौरी वापस चाहिए दिव्यम जी, वरना हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। हम कुछ नहीं चाहते दिव्यम जी, हमें हमारी बेटी वापस लाके दीजिए, हमें हमारी गौरी चाहिए। आपने ऐसा कैसे कर दिया? हमें हमारी बेटी वापस लाके दीजिए दिव्यम जी, हमें हमारी गौरी चाहिए, प्लीज दिव्यम जी। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं, अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। मुझे मंजूर है। राधिका मुझसे पहले ही दूर है, मैं गौरी को खुद से दूर नहीं होने दे सकता। राधिका जब वापस आएगी तो मुझसे पूछेगी माँ की गौरी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? नहीं, मैं अपनी गौरी को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। अगर सिर्फ अनाथ आश्रम वालों को दिखाने के लिए उन शादी के पेपर्स पे साइन करना है, मुझे मंजूर है। मुन्ना, हम भी तो तुझे कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे थे बेटा कि सिर्फ दिखाने के लिए उन पेपर्स पर साइन करना है। पक्का ना? तुझे कोई एतराज नहीं है तो हम वकील से बोलकर पेपर्स रेडी करवाएं। अब तो हम इस घर की बहू बन के रहेंगे, चमक दमक के। पेपर्स तो असली ही बने, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये दिखावे का रिश्ता भी असली हो ही जाएगा।
वकील साहब ने मैरिज का लीगल फॉर्म भेजा है। दिव्यम और चमक के साइन होने के बाद फिर कभी भी कोई भी गौरी को हमसे दूर नहीं ले जा पाएगा। पर दिव्यम की हाँ होने के बाद ही हमने ये पेपर्स बनवाए। बड़ी चालू निकली ये सुजाता। उस कोल मुखी को घर से बाहर निकालने का तरीका आखिर इसने सोच ही लिया। हे भगवान, पता नहीं मुझे कब इस कवार गली से आजादी मिलेगी। अगर गौरी को रोकने का यही तरीका है और दिव्यम भी मान गया है तो ठीक है। चमक बेटा, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तुम बहुत महान हो। एक पराई बच्ची को अपना कर उसके लिए अपनी जिंदगी में तुम जो ये इतना बड़ा त्याग कर रही हो, वो हम में से कभी कोई नहीं भूल सकता। बस एक बार तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगी, उसके बाद हम तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर अपने ये जड़ाऊ कंगन देंगे। माँ भूलिए मत, ये शादी नकली है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।